प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक इसका 8 अध्याय और 19 वचन को पढ़ते हैं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। प्रभु इस वचन पर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस सांझ के समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उजाला चमका और ऐसा महान उजाला आपने हम पर प्रकट किया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु यीशु मसीह, महान गुरु, महान सनातन बाप आसमान, कि आपने ऐसे नबी को भेजा और एक बाइबल के उन सारी बातों को, वेदों को और उन सारी गुप्त बातों को हम प्रभु साधारण लोगों पर प्रकट किया। प्रभु, आज भी हमारे अनेक भाई बहन जो संस्थागत हो चुके, संसार में हैं, वे अंधे हैं, वे उन आत्मिक बातों को देख नहीं पा रहे, उन रूढ़ी परंपराओं को और उन सिद्धांत और मतों के अंदर बैठे हुए हैं। पिता, क्योंकि आपका आने का समय बहुत ही निकट है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का ही काम है। पिता, ये आपका ही काम है और ऐसे घड़ी और समय में हर एक को प्रभु इन सारे बातों को करने के लिए, प्रभु उन सारे बातों को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए उनके आंखों को खोल, उनकी कठोरता को निकाल दे और महान प्रभु यीशु आपका गौरव स्तुति होंगे। आज के शाम के समय आज के आशीष हर एक भाई बहनों पर, हर एक परिवारों पर, हर एक व्यक्तियों पर, हर एक विश्वासियों पर, हर एक प्रभु यीशु कलीसिया पर आप भेजिए प्रभु, और आपकी महिमा स्तुति होंगे। सारा गौरव महिमा स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। हम बैठ जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक इसका 8 अध्याय और 19 वचन को हम पढ़ रहे। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। यहाँ पर स्वयं जादूगर कह रहे हैं कि यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। आज का विषय हम इसे लेने जा रहे हैं, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। यह परमेश्वर के हाथ का काम है। और परमेश्वर का हाथ का काम, क्योंकि परमेश्वर जब भी जो काम करता है वो अपने ओर से करता है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीष हर एक के लिए है और वो मान परमेश्वर हर एक काम अपनी इच्छा से और अपनी ओर से करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक के अंदर, निर्गमन के अंदर जो इजरायली लोग वहां पर यात्रा के अंदर थे, उस कनान देश के अंदर जाने के लिए वो यात्रा में थे। और वैसे ही आज भी इस युग के अंदर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो उस स्वर्गीय देश के अंदर, स्वर्गीय कनान के अंदर जाने के लिए यात्रा में है। और इस यात्रा के अंदर जाने के लिए यात्रा के अंदर है। और जब इज़राइल देश जो वहां पर इजिप्ट के अंदर गुलामी में था और इजिप्ट का जो राजा फिरौन, उसका मन कठोर होता था और कठोरता के कारण वो उन पर अन्याय और अत्याचार करता था और वो उनको बंदी में रखता था, उनको गुलामी में रखता था। और वो परमेश्वर की संतान नहीं, परमेश्वर की बेटी बेटियां नहीं, परंतु उन्हें गुलाम समझता था, ईंटें बनाने वाला।
बनाने वाले, और उनसे वो सारे काम करवाता था जो कि वे उससे बहुत दुखी और खेदित थे, और वे अपने आप को उसके गुलामी में फंसे हुए पाते थे। परंतु वो जब भी देखता था तो उन इजरायलियों को स्लेव्स करके देखता था, परंतु जब मूसा देखता था तो हमेशा उन्हें परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के कलीसिया, परमेश्वर के बेटे बेटियां करके देखता था। क्योंकि मूसा जिस दृष्टिकोण से देखता था, मूसा परमेश्वर की ओर से देखता था, और परमेश्वर की ओर से देखकर वो परमेश्वर की ओर से काम करता था। एक ही खिड़की में से वो फिरौन राजा देखता था, और एक ही खिड़की में से मूसा भी देखता था, लेकिन दोनों के देखने में अंतर है। आज भी वही स्थिति है। जब भी आप एक ही बाइबल के माध्यम से देखते हो, परंतु आपको मुझे जो भी दिखाई देता है, जब आप परमेश्वर की ओर से दिखाई देखते हो तो सारी बातें अच्छी और भली दिखाई देती है। और जब हर एक भाई बहनों को आप देखते हो तो ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां करके दिखाई देगी, परमेश्वर की दुल्हन करके दिखाई देगी, परमेश्वर का मंडली और कलीसिया करके दिखाई देगी। परंतु अगर आप फिरौन की तरह से देखोगे, फिरौन की दृष्टिकोण से, फिरौन के व्यू से, तो निश्चित उनके अंदर दोष दिखाई देगा, उनके अंदर कमी घटियां दिखाई देंगी, उनके अंदर बहुत सारी आपको गड़बड़ियां दिखाई देंगी, उनके अंदर बहुत सारे पाप दिखाई देंगे। परंतु परमेश्वर की ओर से आप देखोगे तो निश्चित परमेश्वर जो है उनको अपनी कलीसिया और अपनी मंडली करके दिखाता है। मेरे भाई बहनों, जो काम परमेश्वर करना चाहता है वो परमेश्वर अपनी ओर से करना चाहता है, परमेश्वर की ओर से। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन और फिरौन के लोग इजरायली और इजरायली कलीसिया को जाने के लिए रोक रहे थे, और वे उस देश से, उस जगह से, उस इजिप्ट से जो संसार कहलाता है, संसार और इजिप्ट के अंदर फिरौन जो है वो उस भाई बहनों को अपने गुलामी में, बंधन में रखना चाहता था। परंतु परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, इजरायलियों को मुक्त करने के लिए, इजरायलियों को एक उस देश में लेके जाने के लिए, इजरायलियों को उस बंधन से आजाद करने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए, उन दर्द और तकलीफों से छुटकारा देने के लिए उस महान परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता मूसा को भेजा, और मूसा को भेजकर उन्हें उनके उस सारे चीजों से छुड़ाना चाहता था। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को बात किया और भविष्यवक्ता को बताया कि ये जो तेरे मुख में मैं अपने वचन को डालूंगा, मेरे वचन तेरे मुख में होंगे, और ये वचन जो भी मूसा बोलता था ये परमेश्वर के वचन थे, परमेश्वर की ओर से थे, और परमेश्वर ने दिए वचन वो सारे इजरायली कलीसिया को और सारे लोगों को बताता था। और इसलिए परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए, उसे उसके द्वारा परमेश्वर छुड़ाने के लिए इजराइल के लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने संदेश और वचन के द्वारा परमेश्वर ने भेजा। परंतु इजरायली लोग इस बात को मतलब विश्वास करते थे, इस बात को वे समझ रहे थे, और जब परमेश्वर ने कहा कि अब तू जाकर फिरौन को इस बात को बता कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, परंतु फिरौन राजा उन्हें जाने नहीं देता था, उन्हें वो वहां से मुक्त नहीं करना चाहता था, उन्हें उस बंधन से छोड़ना नहीं चाहता था, उस गुलामी से उन्हें आजाद नहीं करना चाहता था।
इसलिए वो उन्हें छोड़ने के लिए मना करता था। परमेश्वर ने कहा कि ये इस राजा का मन बहुत ही कठोर और बहुत ही कठोर होगा, क्योंकि वो जाने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए, बहुत सारे इजिप्ट के अंदर अद्भुत और सामर्थ्य के काम किए। वैसे ही परमेश्वर ने जो आज हम सारे संसार के अंदर जो उसकी दुल्हन है, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर, इन सब को इस संसारिक बंधन से, इस पाप के बंधन से, पाप के बोझ से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने भी अपना एक दास भविष्यवक्ता इन आखिरी के दिनों के अंदर, जैसा निर्गमन के अंदर सारे इजरायली लोग इजिप्ट से बाहर निकले थे, वैसा ही परमेश्वर के तीसरे निर्गमन के अंदर हम जो है इस सारे संसार के मिस्र से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपना एक भविष्यवक्ता भेजा, जो प्रकाशित वाक्य इसका 10:7 के अनुसार उसने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजकर उन सारे बातों को जो प्रकट करने के लिए, सारी उसकी दुल्हन, सारे उसके बेटे बेटियां, उन्हें इस पाप से, संसार से बाहर निकालने के लिए उस परमेश्वर ने, उस जीवित परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने उन इजराइलियों को उस इजिप्ट से बाहर निकाला, उसी परमेश्वर ने उसके चुने हुए लोग, उसके बुलाए हुए लोग, उसके वो जगत के उत्पत्ति से पहले ठहराए हुए लोग, उनको परमेश्वर ने अपने इस लौदीकिया युग के अंदर अपने एक भविष्यवक्ता को, अपने एक सेवक को, अपने एक दूत को भेजकर जहाँ जहाँ उसके चुने हुए लोग थे, इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, इस घड़ी के वो शब्द के द्वारा, उस वॉइस के द्वारा परमेश्वर ने सबको बाहर निकालने के लिए उस परमेश्वर के संदेश को और नबी को भेजा। देखते कि फिरौन का मन कठोर होते जा रहा, वो नहीं चाहता कि वो छोड़े, उन्हें वहां से जाने दे, वहां से उन्हें आजाद करे। वो चाहता था कि वे वहीं पर रहे, उसके लिए काम करे, उसके लिए वो सारी चीजें करे, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वे उस देश में जहाँ पर दूध और मध बहता है, ऐसे देश में वे जाए और वे वहां पर उस देश के अंदर, वे अपने घरों के अंदर, अपने स्थानों के अंदर, अपने ही वो बाग बगीचे के अंदर, अपने ही खेती के अंदर वो फल लाए और वे सारा जीवन वहां पर करें। वैसे ही वो तो शारीरिक था, लेकिन परमेश्वर इन दिनों के अंदर अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा आज जो संसार का इस इजिप्ट के अंदर शैतान जो इसका जो मुख्य बना बैठा है, वो नहीं चाहता कि विश्वासी, वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन, वो नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां इसमें से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, वे परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को हासिल करें, पवित्र आत्मा के दानों और दानों को हासिल करें, वे उस पवित्र देश में प्रवेश करें, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, वो उन्हें मिले। इसलिए वो रोकता है किसी न किसी कारणवश उन्हें वो अधिकाई से, वो शैतान जो फिरौन से भी बढ़कर कठोरता से उन भाई बहनों से व्यवहार करता है, ताकि वे उस बंधन से ना छूटे, ताकि उस गुलामी से ना निकले, वे गुलामी रहे, पाप के गुलाम में रहे। तब वे जो थे वे मिट्टी और गारा और लकड़ी और वो उन सारे घास फूस को चुनते थे, ईंटें बनाते थे, उनके लिए बिल्डिंग बनाते थे, उनके लिए काम करते थे। आज हम शैतान के लिए काम करते, पाप के बंधन में बंधे हुए, और पाप की जो है मजदूरी है, मृत्यु है। उनकी जो वहां पर मजदूरी थी, वहां पर कष्ट और दुख था और यातनाएं थी और बहुत सारा कष्ट। लेकिन आज हमारा जो वेतन है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसलिए इस मजदूरी से छुड़ाने के लिए, इस बोझ से, इस बर्डन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने
दास भविष्यवक्ता को भेजा। जैसा मूसा को भेजा वैसा ही उन्होंने इन दिनों के अंदर इस पाप की गुलामी से बोझ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा। प्रभु का स्तुति हो। और भेजकर वहां पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने बहुत सारे अद्भुत और सामर्थ्य काम किए, जब पहली बार फिरौन के राज दरबार में उन्होंने वहां पर पहला चमत्कार हुआ, उन्होंने वहां पर उस लकड़ी को जमीन पर डाला तो लकड़ी सांप बनी। तो जैसे ही सांप बनी तो फिरौन ने भी अपने कर्मचारियों को और अपने उन जादूगरों को बुलाकर उन्होंने भी अपनी लकड़ी बना जमीन पर डाला और वे भी सांप बन गए, वे भी सांप बन गए। परंतु मूसा के लकड़ी ने, भाई ब्रानम कहते हैं कि मूसा के लकड़ी ने उन जादूगरों के लकड़ियों को, उन सांपों को निगल लिया। वहां पर उस प्राण उन सांपों को निगल लिया और वे निगल कर उस मूसा के लकड़ी के अंदर वे सारी चीजें थी। वो सांप मूसा के लकड़ी के अंदर थे। ठीक वैसा ही 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने मृत्यु और अधोलोकों को उस लकड़ी पर अपने अंदर निगल लिया। ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात भविष्यवक्ता ने प्रकट किया। ना कोई संसार जानता था, ना दुनिया के लोग जानते थे, केवल परमेश्वर के भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बात प्रकट किया कि वो जो सांप का प्रतिरूप है, जिस परमेश्वर ने मृत्यु और अधोलोकों को जीत लिया और उसकी कुंजियां अपने हाथ में ले लिया। अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां शैतान के हाथ में नहीं, परंतु परमेश्वर के दूतों के हाथ में। अब शैतान सिर्फ डराता है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए वहां पर पहला परमेश्वर ने वहां पर चिन्ह चमत्कार हुआ और मूसा के लकड़ी ने उन सारे सांपों को, मतलब जो सांप बने थे लकड़ियां, उनको निगल लिया। फिर भी उसका मन कठोर हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा कि जितने भी तालाब, नदियां, नहर है, उस पर जाकर उस लकड़ी को मार। जहां जहां पानी दिखेगा वहां वहां जाकर उन सारे पानी के जगह पर तू मार। और सारा पानी क्या हुआ? लहू हो गया। और लहू होने के बाद फिर भी वे पानी नहीं पी सकते थे, उनको पानी नहीं था। वे बाजू में, भविष्यवक्ता कहते थे कि नहरों के बाजू में पानी खोदते थे, वो कुएं खोदते थे, ताकि जो मूसा ने जो लकड़ी को, जिस नहर को, जिस नदियों पर, जिन तालाबों पर मूसा ने लकड़ी को मारा और उस लकड़ी के द्वारा पानी लहू में बदल गया और फिर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। फिरौन के राजा के वो कर्मचारी, उसके देश के लोग, उसकी प्रजा, उसके जानवर, पशु प्राणी, वे सारे पानी के कारण, पानी नहीं रहने के कारण वे मर गए थे और उनके अंदर हाहाकार हो गया। और वे जब खड्डा खोदते थे और वो सारी चीजों को वो निकालते थे वो ताकि नया पानी के लिए, तो भी उस नए जगह के अंदर वही भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो लहू का ही पानी निकलता है, लहू का पानी, लहू वाला पानी। क्योंकि परमेश्वर ने जो मूसा से कहा और मूसा ने जैसा ही किया वैसा ही वो हो गया और किसी को पानी नहीं, केवल गोशन में छोड़कर। गोशन के अंदर जो रामसेस में थे उन इजरायली और इजरायली मंडली को छोड़कर वो सारे मिस्र के अंदर वो हाहाकार था और
फिर भी उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। फिर जब उसने जाकर वापस, हम देखते कि फिर फिरौन ने वहां पर जादूगरों को बुलाया, उन्होंने भी वैसे ही किया। वे सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन उन्हें ठीक ठाक करने की सामर्थ्य नहीं थी। उन्हें ठीक करने का, फिर बाद में मूसा ने वहां पर मेंढक बनाए, सारे मिस्र के अंदर मेंढक हुए, जादूगरों ने भी मेंढक बनाए। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्र के अंदर वो मूसा ने लीज बनाया, जो उन जादूगरों ने भी बनाया, लेकिन वे उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक करने का सामर्थ्य नहीं था। वे जादू से बना सकते थे, लेकिन परमेश्वर के पास, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास उसे ठीक करने का अधिकार था। जैसे वो मेंढक बुलाता था, जैसा उसने पानी को लाल किया, जैसे जू और वो जो लीज कहते वो बुलाया, और जैसा उसने मच्छरों को बुलाया, मच्छर निर्माण हुए, वो सारी चीजें वापस उसने ठीक करने के सामर्थ्य केवल परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के अंदर थी। परमेश्वर ने अपने ओर से अपने दास भविष्यवक्ता के उस सारे कामों को ठीक करने का अधिकार दिया। फिर भी मूसा का मन कठोर और कठोर और कठोर होते जा रहा। वो जितना कठोर हो सकता था उतना कठोर होता था, ताकि उसके लोग ना जाए, मतलब इजरायली लोग ना जाए। वे केवल गुलाम बनकर रहे, गुलामी का जीवन जिए, गुलामी के अंदर रहे, और वे उस फिरौन के नीचे काम करे, फिरौन के लिए काम करे। ठीक है, ऐसा ही है। परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर अपने दास भविष्यवक्ता को बुलाकर ऐसे अद्भुत और सामर्थ्य के काम किए, ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे चिन्ह चमत्कार किए कि आज तक प्रभु यीशु मसीह के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी परमेश्वर के लोग इस चीज को नहीं कर पाए, जबकि परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजकर उन सारे बातों को किया। फिर भी हम देखते कि संसार के अंदर लोग अधिक कठोर होते गए। संस्थागत लोग, संस्था के लोग, उन्होंने उन सारे चीजों को देखा और कठोर हो गए, और वे नाम रखने लगे, वो निंदा करने लगे, और वे परमेश्वर के और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के विरुद्ध बोलने लगे, निंदा करने लगे, और उनका मन अधिक कठोर हो गया। हम देखते जब वहां पर हम देखते निर्गमन के अंदर कि उन जादूगरों ने कहा कि ये मनुष्य का काम नहीं है, यह तो परमेश्वर का ही काम है। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का ही काम है। आज भी इस युग के अंदर एक 7th क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक सर्वसाधारण व्यक्ति, उस मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर के अभिषेक का काम है, परमेश्वर की ओर से काम है, परमेश्वर के द्वारा काम है कि सारे संसार के अंदर परमेश्वर का गुज और रहस्य और सत्य की बातें प्रकट करना कोई मनुष्य का काम नहीं। मूसा ने जो जो चिन्ह चमत्कार किए उसे वापस उसने ठीक ठाक किया, वापस उसने लहू को पानी में बदल दिया, उन मेंढकों को वापस लौटा कर उस मिस्र की नदी में भेजा, नील नदी में भेजा, और उन सारी चीजों को उसने जैसा कि वैसा कर दिया। लेकिन जादूगर नहीं कर सकते थे। जादूगर उस चीज को बना रहे थे, लेकिन उसको ठीक ठाक नहीं कर सकते। शैतान भी वैसे ही है। शैतान बिगाड़ने का काम कर सकता है, सुधारने का काम नहीं, अच्छा काम नहीं कर सकता। शैतान के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो अच्छा करे या परमेश्वर के लिए, क्योंकि शैतान के पास वो सामर्थ्य नहीं। शैतान किसी को ठीक नहीं कर सकता।
शैतान किसी को चंगा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे 2000 साल पहले अंधों को आंखें दी, अपने हाथों से उन्होंने अंधों के आंखों को स्पर्श किया, वो बहरों के कानों को छुआ, उसी हाथों से, उसी परमेश्वर के फिंगर से उस परमेश्वर ने उन सारे रोगों को चंगा किया, कुष्ठ रोगियों को छुआ, अंधों को आंखें दी और बहरों को वो सुनने के लिए उसने उनके कानों को चंगा किया और वे चंगे हो गए, केवल उसी हाथों से जिस हाथ ने उस मूसा के समय काम कार्य किया। वही हाथ 2000 साल पहले उस इज़राइल के अंदर, उस गलील के अंदर, उस यरूशलेम के अंदर, उस कफरनहूम के अंदर, वही सामर्थ के हाथ, वही परमेश्वर के हाथ लोगों को छू रहे थे, चंगा कर रहे थे। वही हाथ लोगों के पाप क्षमा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने एक और काम किया। जो खोई हुई भेड़े, जो खोई हुई भेड़े, जो भेड़ भटक चुकी है, जो विश्वासी भटक चुका है, जो विश्वासी परमेश्वर के वचन और संदेश से दूर हो चुका है, परमेश्वर के कृपा से दूर हो चुका है, और जब परमेश्वर उसको वो खोए हुए भेड़ को जब ढूंढता है, तब वो उंगली को स्पर्श नहीं करता, वो हाथों से नहीं उस पर काम करता, बल्कि उस खोए हुए भेड़ को वो उठाकर अपने मजबूत कंधों पर उसे रखता है, ताकि उसे फिर से शैतान न ले। मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे मजबूत जो भाग है उसके कंधे। उस कंधों के ऊपर कितना भी मनुष्य बोझ उठा सकता है, और इसलिए जो भी खोया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का राज आ रहा है और ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये सारी बातें दिखाता है कि परमेश्वर का राज एकदम निकट है। हम उसे पढ़ेंगे वचन के अंदर। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। परमेश्वर की सामर्थ से। बट इफ आई with the finger of God cast out devils, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य से अगर मैं उन सारे दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य, और परमेश्वर की सामर्थ्य से जब ये काम होता है, तब जान लेना कि परमेश्वर का राज्य आपके पास आ चुका है, परमेश्वर का राज्य आप तक पहुंच चुका है। जब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वहां पर काम कर रहा था पृथ्वी के ऊपर, तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उस कामों को करता था। सामर्थ्य से अंधों को आंखें दे रहा था, उसे हाथों से छुआ, उसे फिंगर से स्पर्श किया, उसे सामर्थ्य से छुआ, उसने बहरों को कान दिया, उसी सामर्थ्य के हाथों से, अंधों को आंखें दी, उसी सामर्थ्य के हाथों से, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, उसी सामर्थ्य के हाथों से, मिर्गे वालों को छुआ, उसी सामर्थ्य के हाथों से। सामर्थ्य के काम से वो काम कर रहा था, और जब वो काम कर रहा था उसी सामर्थ्य से, तो परमेश्वर का राज्य उनके पास आ चुका था, परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ चुका था, परमेश्वर का राज्य उन तक पहुंच चुका था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही उनके पास पहुंच चुका था, परमेश्वर काम कर रहा था। आज भी वही परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की चीजें।
जैसा मूसा ने काम किया वैसा ही आज के भविष्यवक्ता ने काम किया। एक बार भाई ब्रानम अपने एक भाई के साथ किसी भाई के पास गए थे घर में, और उनके घर में पानी मीठा नहीं आ रहा था, पानी खारा था या सही पीने के योग्य नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस पानी को लिया और प्रार्थना की, जैसा मूसा ने उस जंगल के अंदर उस खारे पानी को मीठा पानी बनाया, वैसा ही परमेश्वर के दास ने वहां पर उस पानी को मीठा किया प्रार्थना के द्वारा, और वो मीठा पानी हो गया। ऐसे अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम, जैसा मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया था, वैसे परमेश्वर ने भी नबी को, भविष्यवक्ता को पहाड़ पर बुलाया। जैसा मूसा के पास 2 चिन्ह चमत्कार थे, वैसे ही इस नबी के पास, इस युग के नबी के पास भी 2 चिन्ह चमत्कार। मतलब परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। परमेश्वर का राज्य अब सन ऑफ मैन, मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य की, एलिया की सेवा में से परमेश्वर अब लोगों के पास आ रहा है। परमेश्वर का राज्य वो हमारे पास पहुंच चुका है। अब कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर का राज्य मेरे पास नहीं पहुंचा। कोई भी कह नहीं सकता कि परमेश्वर का राज्य मेरे पास पहुंचा नहीं है, परमेश्वर का काम मेरे पास नहीं हो। ये जो भी आप मैसेज बुक, संदेश सुनते हो, ये परमेश्वर के राज्य की बात है, और परमेश्वर का राज्य आपके पास, मेरे पास, हर भाई बहनों के पास आ चुका है। अब हम मना नहीं कर सकते, अब हम मना नहीं कर सकते। उस समय यीशु मसीह को लोगों ने कहा, देखिए लूका रचित सुसमाचार और 11 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजाड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वो नाश हो जाता है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्यों कर तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकलता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती? आज हम किसकी सहायता से, अगर जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को, अंधों को, लंगड़ों को वो चंगा करता था, तो किसकी सहायता से? और आज हम आप जो बीमारी के लिए, दुख और तकलीफों के लिए, कष्टों के लिए, जब हम किसी कैंसर के लिए, जब या किसी हम रोगों के लिए, किसी दुष्ट आत्माओं के लिए किसके नाम से प्रार्थना करते, किसकी सहायता से निकालते, किसकी सहायता से? कौन है वो चंगा करने वाला? शैतान शैतान को चंगा नहीं कर सकता। शैतान अपने राज्य में फूट नहीं डाल सकता। शैतान का काम बिगाड़ना है, ठीक करना नहीं है। शैतान घरों में फूट डाल सकता है, शैतान और जगह पे फूट डाल सकता है, और काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उन सारे गड़बड़ियों को सुधारता है, उन सारे रोगों को चंगा करता है, उन सारी चीजों को ठीक ठाक करता है, उन सारी चीजों को वो क्या करता है, वो चंगाई देता है, आरोग्य देता है, और वो बिगड़ी हुई चीजों को, फूट पड़ी हुई चीजों को, या जो भी चीजें ऐसी होती है वो जो नाश होती है या फूट होती है या बिगाड़ होती है, उसे परमेश्वर ही ठीक करता है। शैतान अपना ही कैसा विरोधी, उसके पास वो सारी चीजें नहीं, वो उसका ही राज्य क्यों कर ऐसा बिगाड़ सकता है। लेकिन लोगों ने कहा था प्रभु यीशु को, आप बाल जो बोलो, आप ऐसा काम करते हो, आप शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते हो। लेकिन प्रभु यीशु ने सवाल पूछा, तुम तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से
निकालते हैं। किसकी सहायता से? तुम्हारी संतान, मतलब परमेश्वर की संतान नहीं, मनुष्य की संतान। मनुष्य की संतान किसकी सहायता से? जबकि परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के उसी सामर्थ्य से, उसी पवित्र आत्मा से, उसी वचन से वो सारे दुष्ट आत्माओं को, बीमारों को चंगा करते। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारी संतान किसकी सहायता से इसे निकाले? शैतान को निकाल नहीं सकता। शैतान की सहायता से नहीं निकाल सकता। लेकिन लोगों के अंदर वो समझ नहीं है, लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे जिसके लिए हमें समझ होना चाहिए। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के सामर्थ्य, ये तो परमेश्वर का ही काम है, परमेश्वर के सामर्थ्य से काम है। आज उसकी दुल्हन जो है निकाली जा रही है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी गलत शिक्षाओं के द्वारा नहीं, किसी गलत वो व्यक्ति के द्वारा नहीं, सिद्धांतों के द्वारा नहीं, बाइबल के खिलाफ में नहीं है, केवल परमेश्वर की इच्छा से। आज जो नबी आया, जो काम हो रहा है, जो भी लोग संस्थागत और संसार की चीजों से अलग हो रहे हैं, वो टोटल सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, केवल परमेश्वर के ही ओर से हो रहे हैं, परमेश्वर के ही द्वारा हो रहे हैं, और इसे परमेश्वर ही कर रहा है, परमेश्वर ने ही इसे आज्ञा दी। और ये काम परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा, जो बिगड़ा हुआ, जो फूट पड़ा हुआ और टूटा हुआ काम परमेश्वर अपने सामर्थ्य से कर रहा है। देखिए, हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12 अध्याय, और हम इसे छब्बीस वचन से पढ़ेंगे। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते? वहां पर मनुष्य की संतान का, यहां पर वंश की बात कर रहा है परमेश्वर। इसलिए वे तुम्हारा न्याय परमेश्वर कहता है, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। परमेश्वर का राज आज हमारे पास आ चुका है, परमेश्वर का राज हमारे निकट आ चुका है। अब हम इसे इनकार नहीं कर सकते। परमेश्वर की बातें हमारे पास आ चुकी है, परमेश्वर का जीवन हमारे पास आ चुका है। इसलिए परमेश्वर ने खोई हुई भेड़ों को, खोए हुए लोगों को, जो परमेश्वर के खोए हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है ताकि उनके अंदर काम करे। अब परमेश्वर वो जो खोए हुए, भटके हुए हैं, परमेश्वर के वचन से, हो सकता है बाइबल हो सकता है बाइबल पढ़ा हो, लेकिन बाइबल उनके आगे बंद है, उनके पास वो प्रकाशन नहीं है, उनके पास वो सारी बातें नहीं है। इसलिए वो सारी बातें वे आज भी समझ नहीं पाते, इसलिए उनको ठोकर लगती है, बाइबल के ही द्वारा ठोकर लगती है, बाइबल के वचन के द्वारा ठोकर लगी। जैसे शास्त्री पुरुषों को ठोकर लगी, शास्त्री पुरुषी उसी मसीहा के राह देख रहे थे, वही मसीहा उनको बाईपास करते हुए सीधा समुद्र के किनारे जाकर उस शिमोन नाम व्यक्ति को, जो मछली पकड़ने वाला है, उसे अपना शिष्य करके चुना, उस पर प्रकट किया, और उसने वो जो डीडी और वो बीएच और बीटेक और ये सारी चीजें हो गए, डिग्री हासिल किया, ज्ञान को हासिल किया, ज्ञानवान लोगों से उसने अपने आप को छुपा के रखा, सर्वसाधारण वस्त्रों में आया, सर्वसाधारण देह के अंदर आया, और उसने उनसे छुपा कर रखा,
और साधारण लोगों पर प्रकट किया। तब भी वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। आज भी लोग नहीं कहते, आज वे एक घेरे के अंदर है और वे उस पाप के बंधन में बंधे हुए, उस रूढ़ी परंपरा के अंदर फंसे हुए और उन सारे चीजों के अंदर वे फंसे हुए। उन सारे चीजों के लिए उनके लिए मानो कि वो बिल्डिंग और उन सारे वो जो बिल्डिंग चर्च का स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, उनके लिए वो मायने नहीं रखता परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का बलिदान। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का काम है कि आज वो उसके दुल्हन के अंदर, उसकी कलीसिया के अंदर, उसके लोगों के अंदर काम करे। जो भी भटके हुए लोग हैं इस युग के अंदर, इस समय के अंदर, इस घड़ी के अंदर, परमेश्वर उनको ढूंढकर उनके पापों को क्षमा कर अब उन्हें वो क्या कर रहा है, अपने सामर्थ्य कंधों के ऊपर उठा रहा है, ताकि फिर से शैतान उन्हें छू ना पाए, शैतान उन्हें अपने हाथ में न लग पाए, शैतान उनके घराने के अंदर फूट ना डाले, उनके घर के अंदर फूट ना डाले, उनके अंदर फूट ना डाले, किसी तरह का बिगाड़ ना लाए। क्योंकि अब परमेश्वर जो है, चर्च के ऊपर यीशु के ऊपर परमेश्वर, ये जो स्टेप दिया है परमेश्वर, अब ठीक अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही फिंगर से वो काम कर रहा है परमेश्वर, ताकि वो सारे लोग क्या हो जाए, उस सामर्थ्य के द्वारा वो परमेश्वर काम कर रहा है। जैसा मूसा के समय काम किया, वैसे आज मनुष्य के पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने अपना काम किया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भटक जाए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए परमेश्वर ने खोई हुई भेड़ को अपने कंधों पर उठाया। कंधों पर मनुष्य का सबसे मजबूत भाग जो है उसका शोल्डर, कंधे, मसल, और उसके ऊपर परमेश्वर ने उसने क्या किया, अब अपने कंधों पर, अब उंगली से नहीं काम कर रहा है वो ब्राइड के लिए, उसके चर्च के लिए, अब अपने सामर्थ्य कंधों पर कलीसिया को उठा। कलीसिया किसी के ऊपर नहीं खड़ी है, कलीसिया आज उस सामर्थ्य कंधों के ऊपर, सामर्थ्य यीशु के हाथों के ऊपर खड़ी है। आज आप जो है परमेश्वर के सामर्थ्य कंधों पर उठाए हुए। इसलिए मैं खोई भीड़ को परमेश्वर शैतान को हाथों से उठाता है, वो अलग करता है, वो उंगलियों से चंगा करता है, उंगलियों से भगाता है। लेकिन भेड़ जो उसकी भेड़ है, उसका जो मेमने है, जो उसकी शिप है, उसको क्या करता है, वो अपने कंधों पर उठा कर, और शैतान को क्या करता है, वो भगाता है उंगलियों से, हाथों से स्पर्श करता है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर, उस गदरा के अंदर, उस प्रदेश के अंदर 1,00,000 एक लीजेंस, उसके अंदर सैन्य था। लेकिन उस सैन्य को परमेश्वर ने अपने फिंगर से, अपने उंगली से, अपने सामर्थ्य से उसको बाहर निकाला। अपने सामर्थ्य से उसने उस सैन्य को, लेजेंस था उसके अंदर, उसको निकाल दिया, जो संकलियों को तोड़ता था। लोग घबराते थे, उसने क्या किया, अपने सामर्थ्य से निकाला। क्योंकि परमेश्वर वही सामर्थ्य, परमेश्वर, ये किसी मनुष्य का काम नहीं, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने आज इस युग के अंदर अपने सामर्थ्य के द्वारा काम किया। इसलिए शैतान लोगों को चंगा नहीं करता, चंगाई शैतान नहीं दे सकता। शैतान अपने राज्य को, अपने काम को बिगाड़ नहीं सकता। शैतान लोगों को चंगा नहीं कर सकता। लेकिन ये परमेश्वर है, अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों को चंगा करता है, अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों को क्या करता है, वो एक ऐसा आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामर्थ्य के कामों के अंदर रहे।
सामर्थ के कामों के अंदर, और इसलिए परमेश्वर हमें उसके सामर्थ के अंदर रखना चाहिए। अब देखिए कि आज मैंने एक गवाही को सुना। एक अंकल, उनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया, ओपन बाईपास हुआ, और ओपन बाईपास सर्जरी होने के बाद वो कुछ समय के लिए वे एक स्थान में एक कलीसिया के बहन के पास गए, और उन्हें शुगर डायबिटिक वे थे, और गोलियां जाकर वो जाते समय अपनी गोलियां और सारी चीजें भूल गए। हम जानते हैं कि शुगर या जो डायबिटिक जो है, शुगर वाले, उनको बहुत सारे भूख लगती है, उनके शरीर के अंदर कपकपी आती है, थरथराहट आती है, और उन्हें खाने की आवश्यकता है, उन्हें गोली की आवश्यकता है, और वे उसके बगैर रह नहीं सकते। और जब वे उस स्थान पे गए, उस जगह पे गए, और उन्होंने उस बहन को कहा कि मैं ये गोलियां खाकर थक चुका हूं, अब मुझे इस गोलियों से क्या करना है, पूरी तरह से मुझे इस गोलियों से मुक्त होना है, और मैं चाहता हूं कि इस गोलियों से निकल जाए, और मैं गोलियों के द्वारा पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूं। और वहां पर वो गोलियां, उन्होंने वहां पर उन गोलियों को, क्योंकि गोलियां उनकी रह गई थी, और गोलियां उनकी वहां पर ऐसी गोलियां वो भूल गए, गोलियां घर में रह गए, और वो वहां से भाग चले कई दूर, और वहां कई दिनों तक रहे। लेकिन उस बहन के घर में जब वे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तो गोलियां भूल गई, अब मैं वैसे भी मैं इन गोलियों से थक चुका हूँ, मुझे परेशानी होती है, मैं गोलियां लेना नहीं चाहता हूँ। और जब उस बहन और उनके परिवार ने और उस अंकल ने प्रार्थना की, तब से अब तक 2 से 3 महीने हो रहे, वो अंकल ने कहा कि मैं शुगर का मतलब डायबिटिक पेशेंट हूँ, और अब मैं 3 महीने हो गए मैं गोलियां नहीं खा रहा हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं उन गोलियों से मुक्त हो गया, मुझे परमेश्वर ने चंगाई। परमेश्वर सामर्थ्यवान है, वो अपने सामर्थ्य से चंगाई दे सकता है। वो लगभग 60-65 साल के बुजुर्ग है, ओपन बाईपास सर्जरी हो चुका है। अगर आज हमारे घर के अंदर या मेरे घर के अंदर, आपके घर के अंदर सब अगर गोलियां इकट्ठा करेंगे तो मेडिकल शॉप खुल जाएगा, और वो गोलियां, लेकिन परमेश्वर के विश्वास पर, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, इसलिए वहां पर उन जादूगरों ने कहा ये मनुष्य का काम नहीं है, यह तो काम परमेश्वर का ही है। आज भी हर एक काम जो परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को, उन सारी चीजों को निकालने का काम केवल परमेश्वर ही करता है। और इसलिए अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने कई अद्भुत और सामर्थ्य काम किए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। आज भी वो परमेश्वर है जो 2000 साल पहले जो उस गलील के अंदर घूम रहा था, वही परमेश्वर वो यरूशलेम में घूम रहा था, काम कर रहा था, कार्य कर रहा था, अपने सामर्थ्य से लोगों को चंगा कर रहा था। वही परमेश्वर आज अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कलीसियाओं पर, बीमार लोगों पर वो काम कर रहा है, ताकि वे चंगे हो जाए और परमेश्वर के राज्य के वो बात जोते रहे, परमेश्वर का राज्य उनके पास आए, वे परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाए। और इसलिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। वही उस मूसा ने, उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उस लोगों को मिस्र से, उस इजिप्ट से बाहर निकाला। आज वही परमेश्वर फिर से उसी तरह से अपने दास भविष्यवक्ता मलाकी 4:5 के अनुसार और प्रकाशित वाक्य 10
7 के अनुसार वो अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा फिर से इस संसार में जितने चुने हुए उसकी दुल्हन है, उनको फिर इस मिस्र से, पाप की गुलामी से, पाप के बंधन से फिर से वो लेके जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रहा है, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है इस पापियों को। परमेश्वर को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। इमेज ऑफ क्राइस्ट इस मैसेज के अंदर वे कहते हैं कि ये चिन्ह है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने उंगली से लोगों को चंगा कर रहा है। लेकिन जो भेड़ है, उस भेड़ को जब परमेश्वर पाता है, भेड़ जब पाप में वो भटक रही होती या वहां भटक रही होती है, जब परमेश्वर उसे ढूंढता है, ढूंढकर उस मनुष्य को क्या करता है, वो उंगली से नहीं पकड़ता, अपने हाथ से नहीं, फिंगर से नहीं पकड़ता, उसे पकड़कर उसके अपने फिंगर में नहीं रखता, क्योंकि वो परमेश्वर उसको अपने सबसे वो मजबूत शरीर के भाग पर, अपने कंधों पर रखता है, क्योंकि परमेश्वर उससे अधिक प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर उसे अपने कंधों पे रखता है। और परमेश्वर हमेशा हर एक भाई बहनों को अपने कंधों पर रखता है। सबसे मजबूत भाग, सबसे वजन उठाने वाला भाग। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने कंधों पर, अपने पीठ पर जो सारे संसार का पाप उठाया और वो यरूशलेम से लेकर गुलगुता पर्वत, ये वही परमेश्वर वापस हमें उठाकर कहाँ रखना चाहता है, अपने कंधों पर। उन्होंने क्रूस को उठाया, किस पे उठाया? कंधों पर। क्रूस, ये जो क्रूस के अंदर आपके मेरे जो पापों को उन्होंने क्रूस पर उठाया और ढोया, और ढोकर यरूशलेम से गुलगुता पर्वत तक लेकर गए। इसलिए परमेश्वर भी जब एक अच्छा शेपर्ड होता है, जब उसकी शीप, उसकी भेड़, जब वो लंगड़ी होती है, चल नहीं पाती है, चोट लगती है पैर के अंदर, और अगर वो बीमार होती है या वो भटक जाती है, तो वो शेपर्ड जो क्या करता है, अपने भेड़ को, अपने शिप को अपने कंधों पर उठाकर वो लेकर चलता है, क्योंकि वो सबसे मजबूत, और उसके सामर्थ्य हाथों से कोई छीन नहीं सकता, कोई फूट नहीं सकता, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। वो परमेश्वर आज हम सबको आज अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा फिर से हमें कंधों पर उठा कर अपने सामर्थ्य हाथों में। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास ये संदेश आया, आज हमारे पास ये सारी बातें आई। इसलिए भविष्यवक्ता को भेजा ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारी बातें करें। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को, इसलिए तो परमेश्वर ने ये काम किया। आज वही परमेश्वर भविष्यवक्ता, गॉड हाइडिंग हिमसेल्फ इन सिंप्लिसिटी, देन रिवीलिंग हिमसेल्फ इन द सेम, इस मैसेज के अंदर कहता है कि वही परमेश्वर आज इस अंतिम समय के अंदर इस मैसेज के द्वारा हमारे सामने खड़ा है, हमारे पास खड़ा है। वो इस अंतिम समय के द्वारा और उन पापों को कंडेम कर रहा है इस मैसेज के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा कंडेम कर रहा है, वचन के द्वारा। पाप ये अविश्वास को दिखाता है, और वही परमेश्वर आज अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी उंगली के द्वारा चंगा कर। इसलिए परमेश्वर हमें भी सर्वसाधारण रीति से, उस परमेश्वर ने सर्वसाधारण रीति से अपने आप को उस मृत्यु के हाथ में दिया, और ईस्टर के दिन फिर हमारे लिए जी उठा। ईस्टर मोर को तोड़ा और हमारे लिए उसने एक संदेश लेकर आया, हमारे लिए आनंद लेकर आया, विश्वासियों के लिए एक खुशी लेकर आया, हमारे भाई बहनों के लिए एक ऐसा अनंत काल का संदेश, अनंत काल का जीवन, अनंत काल की आशीष लेकर आया, ताकि हर कोई जो भी
सो जाए मसीह में, एक दिन वो क्या है, ईस्टर के दिन, उस तीसरे दिन, उस रिजरेक्शन के दिन फिर से जी उठेगा, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा अपने सामर्थ से, अपने ललकार से उन सारे लोगों को फिर से उठाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर सर्वसाधारण रीति से आज काम कर रहा है, सर्वसाधारण रीति से परमेश्वर काम कर रहा है, सर्वसाधारण रीति से परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर हर एक के अंदर काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने आज अपने कांग्रीगेशन को, अपनी मंडली को परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है संसार से, इस मैसेज के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा, इस सांझ के संदेश के द्वारा वो फिर से लोगों को बाहर निकालना चाहता है। फिर से उनको बाहर लेकर जाकर वो दिखा रहा है कि वो अपने सामर्थ्य से, अपनी उंगली से वो फिर वो काम कर सकता है। हम देखते हैं कि दानियल के दिनों के अंदर एक ही उंगली ने उस पर्वत पर, उस पहाड़ से, उस चट्टान में से एक पत्थर को उंगली ने बाहर निकाला, और उसी उंगली के निकाले पत्थर के द्वारा वो मूर्ति चकनाचूर हो गई, पूरी तरह से बिखर गई, टूट गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। वही परमेश्वर आज हमारे लिए वो सामर्थ का काम कर नहीं सकता। वही परमेश्वर हमारे लिए वो सारी चीजें कर नहीं सकता। वही परमेश्वर हमारे लिए वो सारी चीजें ला नहीं सकता। लेकिन हमें वो सारा इस घड़ी का ये काम जो है परमेश्वर का ही काम है। किसी मनुष्य की सोच के द्वारा नहीं है, परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ के द्वारा वो सारी चीजें किया, अपने सामर्थ के द्वारा। ये मैसेज, अब ये जो मैसेज है ये किसी मनुष्य का मैसेज नहीं है, ये तो परमेश्वर का ही मैसेज है। परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने इस मैसेज को हमारे तक पहुंचाया, ताकि हम इस संसार से छूट जाए, संसार के पाप से छूट जाए, संसार की चीजों से छूट जाए, और हम पूरी तरह से मुक्त हो जाए और परमेश्वर का गौरव और महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने हम पर ये सारी बातें प्रकट की। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें प्रकट किया, समझाया, दिखाया, ताकि कोई धोखे में ना रहे। इसलिए ये मैसेज भेजा ताकि हर एक जन के अंदर जीवन आए, बदलाव आए। ये मैसेज आज इस घड़ी मसीह के द्वारा, मसीह ही मैसेज में से हमारे पास खड़ा है। इसलिए एक साधारण पत्थर निकल के आया और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। वो किसका काम था? किसी मनुष्य का काम नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर ने ही अपना काम किया। आज वही परमेश्वर फिर से काम करना चाहता है। वही परमेश्वर फिर से हमें क्या करना चाहता है? फिर से वही परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य काम के द्वारा फिर से हमें छुटकारा देना चाहता है, फिर से हमें छुड़ाना चाहता है, इस मैसेज के द्वारा, इस घड़ी के मैसेज के द्वारा। इसलिए ये जो काम है, ये जो संदेश है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, और आज नबी के द्वारा, नबी के संदेश के द्वारा, नबी के शब्द ने, ये परमेश्वर के शब्द हमारे पास आकर खड़े हैं। परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परमेश्वर का जीवन हमारे पास पहुंच चुका है। इसलिए हम सबको बड़ी सावधानी के साथ परमेश्वर के पास, परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा होना चाहिए, परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहिए। परमेश्वर, अब ये जो Christ is the mystery of God revealed
इस संदेश के अंदर नबी कहते हैं कि ये जो ट्रूथ, ये जो प्रॉमिस ऑफ द वर्ड, जो परमेश्वर का वर्ड है, ये जो ट्रूथ है मैनिफेस्ट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। और जब प्रकट होगा तब हमारे पास जब प्रकट होगा, क्यों शास्त्री फरीसियों के पास उत्तर नहीं था? क्यों वे प्रभु यीशु के सामने बोल नहीं पाते थे? क्योंकि ट्रूथ प्रकट हो गया, सत्य प्रकट हो गया। सत्य प्रकट होने के बाद कोई बात बोल नहीं पा रहा, क्योंकि परमेश्वर मैनिफेस्ट हुआ। और वैसे ही भाई ब्रैनम के समय में जब नबी थे और नबी को 300 सेवकों ने चैलेंज किया और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश किया, लेकिन क्योंकि वो ट्रूथ और वो परमेश्वर का वचन जो प्रॉमिस जो था वो मैनिफेस्ट हुआ नबी के अंदर से। और फिर नबी ने उन 300 सेवकों को जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने वो 7 सील के बारे में, 7 चर्च एजेस के बारे में, सर्पेंट सीड के बारे में बहुत सारे सवाल किए। लेकिन जब उन्होंने बैप्टिज्म के बारे में, बहुत सारे विषय के बारे में, तब उन्होंने चैलेंज किया सबको, लाओ, कोई भी बोल नहीं पाए, किसी के भी पास उत्तर नहीं था। क्योंकि परमेश्वर, अब वो किसके साथ खड़े थे? परमेश्वर उनके साथ खड़ा था और परमेश्वर उनके माध्यम से अपनी पहचान करता। आज भी परमेश्वर, जब परमेश्वर प्रकट होता है, परमेश्वर देहधारी होता है कलीसिया के अंदर, कलीसिया अब उसकी शरीर करके पहचाना जाता है। कलीसिया उसके द्वारा, अब कलीसिया उसकी बॉडी करके, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन मैनिफेस्ट होता है इन दिनों के अंदर, अब वो कलीसिया किसी नाम से नहीं, मसीह के देह के नाम से पहचानी जाती, मसीह के सत्य वचन से पहचाना जाती, क्योंकि मसीह का वचन उसके अंदर प्रकट हो जाता है। अब शैतान उसके सामने खड़ा नहीं है। कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितना भी बड़ा कुछ खड़ा हो जाए, वो खड़ा नहीं हो सकता, उस कलीसिया को हिला नहीं सकता। कलीसिया को, क्योंकि परमेश्वर का वचन विंडिकेट करते रहता है, विंडिकेशन होता है परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के सामर्थ्य का विंडिकेशन होता है। आप समझ रहे? प्रभु की स्तुति हो। आज वही परमेश्वर, इसलिए ये जो काम है ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। इसलिए उन जादूगरों ने देखा और उन्होंने कहा ये तो काम परमेश्वर का है, ये काम परमेश्वर का काम, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा है, और परमेश्वर ही मृत्यु से जीवन में लेकर जाता है। कोई भी शैतान नहीं कर सकता। शैतान बिगाड़ने का काम है, शैतान दुखी करने का काम करता है, शैतान बीमार करने का काम करता है, शैतान चोट लगाने का काम करता है, शैतान नुकसान करने का काम करता है, शैतान फूट डालने का काम करता है। शैतान वो सारे काम कर सकता है। एक परिवार को, एक कलीसिया को, एक विश्वासी को जितना वो खराब कर सकता है वो खराब करने का काम कर सकता है। हमने देखा कि वहां पर पुराने नियम के अंदर, निर्गमन के अंदर जितने भी जादूगर थे, जितने भी जादूगर थे, वो सारी चीजें की नकल कर सकते थे, लेकिन उसे ठीक ठाक नहीं कर सकते थे। ठीक करना केवल परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ही पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, इन दिनों के मैसेज के द्वारा बिगड़ी हुई सारी बातों को, सारी चीजों को वो ठीक ठाक केवल परमेश्वर ही करता है। फूट को बिगाड़ने के, वो चंगाई हो, कोई भी चीज हो, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और ये केवल परमेश्वर का काम है हमें नाश होने से बचाकर अनंत काल के जीवन में पहुंचाना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का ही काम है और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमें ये जो काम जो है परमेश्वर की ओर से, हमने एक बेहतर पॉलिसी हासिल की। उनसे पॉलिसी मनुष्य की पॉलिसी नहीं, किसी सरकार की पॉलिसी नहीं,
परमेश्वर की पॉलिसी, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ चुका है, परमेश्वर की बातें आपके अंदर आ चुकी है, परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर आ चुकी है। अब हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने फिंगर से हमारे सारे दुख दर्द तकलीफें वो मिटा सकता है, ठीक कर सकता है, क्योंकि ये तो केवल परमेश्वर का है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ये चीजें कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज इस शाम के समय प्रभु यह जो काम है ये आपका ही है प्रभु, ये आपका काम है और ये खुद प्रभु वो जादूगर गवाही दे रहे। प्रभु एक व्यक्ति के अंदर जो कब्रिस्तान में रहता था, 1 लाख सैनिक के ऊपर दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर थी, उसने आपके विषय में गवाही दिया। ये काम जो है आपकी ओर से प्रभु, एक सामर्थ्य के काम, सबका भला करना, सबको जीवन देना, सबके लिए बेहतर और सत्य के मार्ग पे चलाना, ये केवल आपका काम है। लेकिन शैतान बिगाड़ लाना, अच्छे इंसान को बीमार करना और दुखी करना, परीक्षाओं में डालना, कष्टों में डालना, ये शैतान का काम है। तो आपका काम है उन्हें चंगा करना, आशीषित करना। मान परमेश्वर, आज ये संदेश, आज ये नबी का संदेश के द्वारा आप हमारे सामने खड़े हैं पिता। हमें इस संसार से, इस इजिप्ट से, पाप के वो गुलामी से हमें निकालिए प्रभु, मुक्त कीजिए और आपकी महिमा कीजिए। हमें आशीष कर, हम सब पर दया कर, हम सबको आपके हाथों, हम सबको प्रभु आपकी कृपा दया में चला। केवल यह तो काम आपका ही है, ये आपकी ओर से है पिता। अब हमें आपके उस सामर्थ्य कंधों पर उठाइए प्रभु, क्योंकि आप हमारे चरवाहा है। आप हर एक की दिन रात सुधि लेते हैं, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, हर एक के सांसों को प्रभु आप चलाते हैं। आपके बगैर कोई जिंदा रह नहीं सकता, आपके बगैर कोई सांस ले नहीं सकता। पिता क्षमा कर, दया कर, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आपको मिलती है। तो हर एक को आशीष कर, हर एक को आनंदित और भला चंगा रहे। और प्रभु हमारे भाई बहनों को, हर एक प्रभु यीशु, छोटे से बड़े तक, हर एक को प्रभु इस मैसेज के अंदर, इस संदेश के अंदर मजबूत कर, दृढ़ कर प्रभु, ताकि शैतान हिला ना पाए, शैतान गिरा ना पाए, भटका ना पाए, परंतु प्रभु हर एक को, क्योंकि हमारे लिए आज सब कुछ आपका मैसेज है, सहायता कर प्रभु। अब इस मंदिर पर जो हमारा शरीर है, मसीह का झंडा लहराना चाहिए, इसलिए सहायता कर, कृपा दया कर, सबको आशीष कर, सबको चंगाई दे, सबको स्पर्श कर, सबसे बात कर प्रभु, और आपका महिमा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की मधुर मीठे नाम से सुना प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।